हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें आपको क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर की मूवमेंट बताने वाला हूँ। किस तरह से हमें एक्सीलेटर का यूज़ लेना चाहिए, ब्रेकिंग किस तरह से करनी चाहिए और क्लच का यूज़ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो क्लच का यूज़ किस तरह से करना चाहिए ट्रैफिक में या बिजी रोड में जहाँ पे सिग्नल भी ट्रैफिक होता है या आप कह सकते हैं बहुत लंबा जैम लगता है, उसमें कैसे क्लच का यूज़ होना चाहिए हमारा, और साथ ही साथ हमारी ब्रेकिंग के में समय क्लच का यूज़ कैसा होना चाहिए। तो ये कंप्लीटली वीडियो फ्रेंड्स क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर के बारे में होने वाली है। आप उसके साथ साथ आप स्टीयरिंग मूवमेंट भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी एक नॉर्मल रोड में मैं चला रहा हूँ, सेकंड गियर में मैं कार है मेरी, सेकंड गियर में लगा रखा है। क्लच पूरी तरह से रिलीज आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे को हाफ क्लच या ऐसे फुट रखना है। क्लच पूरी तरह से जब मैं रिलीज कर चुका हूँ, मैं पूरा अपना फुट हटा सकता हूँ, लेफ्ट फुट पूरी तरह से हटा सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो ड्राइविंग से रिलेटेड होती है सारी आपको इसमें मिल जाएगी। यहाँ पे आगे देखिए, ऑलमोस्ट ट्रैफिक जैम या स्लो मूविंग है, इसमें किस तरह से हमें एक फंक्शन करना चाहिए, हमारा फुट मूवमेंट कैसा होना चाहिए। टू व्हीलर पीछे से आ रहे हैं, ये देखिए मेरे को अभी क्लच प्रेस करना पड़ा, ब्रेक हल्की से अप्लाई की मैंने, फर्स्ट गियर लगा लिया, क्लच को देखिए रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि आगे वाला व्हीकल देखिए स्लो मूविंग है, स्पीड ब्रेकर भी है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को भी मूवमेंट करना है। ये देखिए बहुत ही स्लोली मूव किया मैंने। तो अभी जैसे मैं क्लच को रिलीज कर चुका हूँ, सेकंड गियर में मेरी कार अभी है। स्पेस हो गया था तो मैंने स्लो मूविंग करते हुए थोड़ी सी, अभी यहाँ देखिए कंप्लीटली स्टॉप है, आगे ट्रैफिक, आगे सिग्नल है मे बी, इसलिए मैंने हल्की हल्की ब्रेक अप्लाई की, क्लच पूरी तरह से प्रेस कर दिया है। फर्स्ट गियर लगा लेंगे क्योंकि आगे मूवमेंट होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी मूवमेंट करना है। तो ये देखिए क्लच को रिलीज किया, फिर से प्रेस किया। इससे क्या होता है, थोड़ी सी मूवमेंट आती है, फिर आप प्रेस करेंगे तो कार स्लो डाउन हो जाएगी। इसी तरह से हमारा मूवमेंट होता है। अभी क्लच डिस्टेंस हो गया तो क्लच पूरी तरह से रिलीज कर दिया हमने। हाफ क्लच में नहीं रख रहे हैं। हाफ क्लच में रखने का मतलब है कि कार को आप जर्क देंगे या ऐसा सिचुएशन होगा जिसमें आपकी हाफ क्लच के वजह से आपको ऐसा भी फेस करना पड़ सकता है। हाफ क्लच में ऐसा भी होता है फ्रेंड्स जिसकी वजह से आपके क्लच प्लेट खराब होते हैं। हाफ क्लच में तभी रखा जाता है जब आप स्लोप में होते हैं या ऐसी जगह जहाँ पे आपको लगता है कि अब बस इससे ज़्यादा मैं रिलीज कर दूंगा तो कार आगे हिट हो जाएगी या जगह नहीं बचेगी। तो उसके बारे में बता दूंगा इसी वीडियो में कि हाफ क्लच रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए और किस सिचुएशन में रखना चाहिए। अभी देखिए मैं गियर में है, ब्रेक अप्लाई की, क्लच को अब प्रेस करना स्टार्ट किया। क्लच मैंने बाद में प्रेस किया, पहले ब्रेक अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी। अब मैं थर्ड गियर में था, न्यूट्रल कर लिया है, क्लच को पूरी तरह से रिलीज कर दूंगा। ये ट्रैफिक में करना जरूरी है। अगर मान लीजिए आप सिग्नल में हैं, आपको पता है कि कम से कम 2 मिनट का सिग्नल या 1.5 मिनट का सिग्नल होगा या उससे भी कम, 30-40 मिनट से ऊपर का, 30-40 सेकंड से ऊपर का सिग्नल होता है, तो हम क्या करते हैं, क्लच को रिलीज कर देते हैं। इससे क्या होगा, आपके लेफ्ट फुट में जो है रिलैक्स रहेगा। क्लच दबा के रखेंगे तो क्या होता है, क्लच आप प्रेशर बिल्ड करके रखें अपने फुट में, लेफ्ट फुट में, तो आपने बेटर रहेगा कि आप क्लच को रिलीज कर दें। अभी मेरे को दिख रहा है 3 सेकंड में सिग्नल खुलने वाला है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आपको दिखता है, टाइमर दिखता है, तो आप ये कर सकते हैं कि क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगा लें अगर आप न्यू ड्राइवर हैं। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही आगे मूवमेंट आता है, ये भी देखिए मेरे को 3 सेकंड दिखा था, सिग्नल ग्रीन हो गया, क्लच प्रेस किया मैंने, फर्स्ट गियर लगा लिया, क्योंकि आगे मूवमेंट दिखी मेरे को जैसे ही कार में। तो न्यू ड्राइवर्स के लिए मैं प्रीफर करूँगा आप प्रिपेयर्ड रहें, जैसे ही आगे वाली कार मूव हो आप भी मूव करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि ये हो सकता है पैनिक सिचुएशन अराइज हो जाए आपके लिए कि वो आगे मूव हो गया है, आप फिर फर्स्ट गियर लगा रहे हैं, फिर मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो 3 सेकंड का भी डिले होता है। तो पीछे वाली व्हीकल्स जो है, पीछे कोई कार है चाहे व्हीकल कोई भी होती है, हॉर्न लगाना स्टार्ट कर देते हैं वो। तो ये आप प्रिपेयर्ड रह सकते हैं टाइमर के हिसाब से कि किस तरह से आगे वाला व्हीकल मूव होता है, तो आप भी मूव कर सकते हैं। अभी आपने नोटिस किया होगा टर्निंग के टाइम में मेरे को स्लो मूविंग करना पड़ा क्योंकि लेफ्ट साइड से 2 व्हीलर व्हीकल आ रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने स्लोली मूव किया। क्लच का यूज़ आपने नोटिस किया होगा मेरे कार में। अभी ओपन स्पेस है, आगे चल के फिर मेरे को थोड़ा सा हो सकता है ट्रैफिक मिले, तो मैं दिखाता हूँ किस तरह से हमें मूवमेंट करना है। उसमें मैंने 50 पे था, अभी 40 पे आ गया हूँ। एक्सीलेटर देखिए पूरी तरह से रिलीज्ड है मेरा। अब मैं हो सकता है ब्रेकिंग अप्लाई करना, हाँ ब्रेकिंग अप्लाई करना स्टार्ट करूँगा क्योंकि आगे वाली व्हीकल को देखते हुए मैं ब्रेकिंग या एक्सीलेटर का मूवमेंट करता हूँ। अभी मैं थर्ड गियर लगा लूँगा क्योंकि अराउंड 30 की स्पीड आ गई है मेरे कार में, तो मैंने थर्ड गियर लगा लिया, फिर मूवमेंट स्टार्ट किया। अभी देखिए वापस से वो पेस ले लेंगे हम, क्योंकि पहले 50 की स्पीड में था, मेरे को व्हीकल जैसे ही स्लो होती दिखी, मैंने ब्रेकिंग बहुत बाद में लगाई जब मेरे को लगा कि ये व्हीकल जो मेरे आगे स्कॉर्पियो चल रही थी वो ऑलमोस्ट उसी स्पीड में आ गई है या मेरे से मतलब मेरी कार अप्रोच कर रही है उसको। तो उस हिसाब से फिर मैंने क्या किया, थोड़ी सी स्पीड डाउन कर ली अपनी।
अभी लेफ्ट से थोड़ी सी स्पेस है, हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्लच प्रेस किया, 4th गियर लगा लिया हमने। यहाँ पे ट्रैफिक मेरे को वापस से दिख रहा है, थोड़ा सा स्लो मूविंग है, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे रोड ख़राब भी है क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा सा रोड का हाल ख़राब है, तो इस वजह से क्या किया हमने, स्लो मूविंग करना पड़ेगा, इसलिए ट्रैफिक भी स्लो हो चुका है गैस। तो अभी मैंने क्लच प्रेस किया, 2nd गियर लगा लिया क्योंकि आगे ट्रैफिक स्लो हो चुका था। 2nd गियर लगा के 20 की स्पीड में थे हम, फिर अब पुल अप करके 3rd गियर, 3rd से 4th गियर अभी लगा लिया हमने। अकॉर्डिंगली स्पीड मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस आगे मिल गया है मेरे को। तो स्पेस मिलते ही तो आपको क्या होता है कि थोड़ा सा एक्सीलेटर आप ज़्यादा प्रेस करेंगे, इंक्रीज़ आ जाएगी आपकी स्पीड। अभी यहाँ भी मेरे को सिग्नल सही मिल गया है, ग्रीन है सिग्नल, तो मैं आराम से मूवमेंट कर सकता हूँ। 50 की स्पीड में अप्रॉक्स मेरी कार में एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ और रिलीज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आपने एक्सीलेटर प्रेस करके ही रखना है ऑल टाइम, एक्सीलेटर को रिलीज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि मेरे को एक स्पीड लिमिट मेंटेन करनी है, जैसे 50 की या 60 की स्पीड लिमिट, जो आपकी स्पीड लिमिट जो आपके अराउंड जहाँ आप चला रहे हैं वहाँ की जो स्पीड लिमिट होती है, उस रोड की जो स्पीड लिमिट होती है, उसको आपने ध्यान रखते हुए अपनी कार को मूव करना होता है। तो इसलिए क्या होता है, एक्सीलेटर को थोड़ा ज़्यादा प्रेस किया फिर रिलीज़ किया, इस तरह से आप मूवमेंट करते हैं। अभी यहाँ देखिए मेरे को स्पीड स्लो करनी पड़ी, तो मैंने क्या किया, सिर्फ एक्सीलेटर को रिलीज़ किया है। कार जो 50 पे चल रही थी आराम से 40 पे आ गई है, उसके हिसाब से अब मेरे को जब स्पीड इंक्रीज़ करनी होगी तो मैं एक्सीलेटर प्रेस करना स्टार्ट करूँगा। तो न्यू ड्राइवर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है। उन्हें लगता है कि स्पीड कम करनी है तो हमें ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी। ये देखिए, ये 2 व्हीलर मेरे सामने ही था, हल्का सा राइट की तरफ आया, मैंने ब्रेकिंग की नीड नहीं पड़ी मेरे को। मैंने सिर्फ क्या किया है, हल्की सी एक्सीलेटर को रिलीज़ किया और कार का मूवमेंट कर लिया। अभी मेरे को यहाँ से राइट टर्न की तरफ जाना है, तो मैं अपनी कार में आराम से 2nd गियर लगाया हूँ, सिग्नल ग्रीन है राइट के लिए, तो मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ। क्लच को रिलीज़ किया फिर से और एक्सीलेटर प्रेस करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आगे सिचुएशन थोड़ी सी कंजस्टेड ट्रैफिक, जो मैं आपको कह रहा था, स्लो मूविंग ट्रैफिक मिलेगा तो हमारा क्लच का मूवमेंट किस तरह से होने वाला है। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा सिचुएशन वैसी हो जाएगी कि हमें क्लच का यूज़ लेना पड़ेगा। मैंने देखिए 2nd गियर लगाया है, अभी स्लो मूविंग करना है हमें, अब मैं 1st गियर लगाना पड़ेगा क्योंकि कार कम्प्लीटली स्टॉप है। अभी देखिए क्लच का मूवमेंट देखिए, क्लच रिलीज़ किया फिर से प्रेस किया, क्योंकि लेफ्ट से भी व्हीकल आ रही है, मेरे आगे भी स्पेस नहीं है, राइट साइड से व्हीकल आ रही है, तो मेरे को सारे तरफ ध्यान देते हुए अभी देखिए क्लच पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया मैंने। अब 2nd गियर लगाए हम। तो ट्रैफिक में यही सिचुएशन हो जाती है फ्रेंड्स, जब हम स्लोली मूव करना होता है। यहाँ देखिए कम्प्लीटली स्टॉप हो गया आगे ट्रैफिक, तो मैंने क्लच ब्रेक दोनों प्रेस किया, फिर से 1st गियर लगाया। यहाँ पे होता है, ये होता है ट्रैफिक जैम सिचुएशन, यहाँ स्लोली मूव करना होता है। ये देखिए क्लच को रिलीज़ किया मैंने, 1st गियर में ही है, मेरे पास आगे स्पेस है, रोड बहुत ख़राब है, इस वजह से ही ट्रैफिक जैम हो रखा है, या स्लो मूविंग ट्रैफिक आप कह सकते हैं। जैम तो नहीं है, स्लो मूविंग ट्रैफिक है। अराउंड 7 या 8 की स्पीड में चल रही है कार और कम्प्लीटली स्टॉप भी हो रहा है बीच बीच में। तो अभी मैंने क्या किया, 1st गियर में ही हूँ, क्लच रिलीज़ कर रखा है पूरी तरह से। अगर यही चीज़ मैं एकदम पास में जाके इसके चलाऊँगा, ये जो डिज़ायर चल रही है आगे, एकदम उसके पास में अगर चलाऊंगा तो मेरे को क्लच पे हाफ क्लच रखना पड़ेगा, जो मैं स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताना चाह रहा था आपको, कि अगर मैं एकदम पास में बम्पर टू बम्पर रखना चाहूँगा या टेल गेटिंग करूँगा आगे वाली कार के हिसाब से, तो मेरे को बहुत ज़्यादा क्लच का यूज़ लेना पड़ सकता है। तो उसके हिसाब से मेरे को कार अपनी ध्यान से चलानी होगी कि डिस्टेंस मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा आगे वाली व्हीकल और अपने व्हीकल में। तो इस वजह से क्या होता है कि हमें ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारी कार में क्लच का यूज़ प्रॉपर ले सके हम। तो अभी लेन शिफ्ट कर लिया है मैंने, यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि स्लो मूविंग हो रहा है, तो मैं भी अकॉर्डिंगली मूव कर रहा हूँ। क्लच हल्का सा, क्लच रिलीज है, हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस कर रहे हैं और फिर रिलीज कर दे रहे हैं। ये मैंने फिर से प्रेस किया। अब 3rd गियर लगा लेंगे हम। 3rd गियर में मूवमेंट कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। अभी देखिए कम्प्लीटली स्टॉप है, यहाँ सिचुएशन हो सकती है स्पीड कम्प्लीटली स्टॉप है, कम्प्लीटली कार को रोकना पड़ रहा है। यहाँ पे सिचुएशन हो सकती है कि हमें बम्पर टू बम्पर अगर ट्रैफिक मिलता है, या सिग्नल का ही एक्चुअली ट्रैफिक है, स्लोली मूविंग होगा तो हमारा क्लच का यूज़ होगा उसके अकॉर्डिंग। क्लच रिलीज़ किया, एक्सीलेटर प्रेस किया, अब 2nd गियर लगा लिया, कार में मूवमेंट आ गई है। अभी मैं 2nd गियर में ही हूँ। अब 3rd गियर अप्लाई कर लिया मैंने, सिग्नल ग्रीन हो चुका है, एकदम से मूवमेंट आ गया है, तो हमारे कार में मूवमेंट हमें भी करना होगा। तो ट्रैफिक पूरी तरह से, जैसे स्पीड इंक्रीज़ हो गई है ट्रैफिक की, क्योंकि सिग्नल ग्रीन हो चुका था। तो ट्रैफिक में या सिटी ट्रैफिक में इस तरह से ड्राइविंग, जैसे आपने क्लच को रिलीज़ कर रखना है,
वो आप सिचुएशन बहुत ही कम रेयर मिलेगी। लेकिन अगर आप सही तरीके से ड्राइव करेंगे, अभी आपने नोटिस किया होगा, ये देखिए आगे स्लो मूविंग हो रहा है, मैंने क्लच पूरी तरह से रिलीज़ कर रखा है। अभी भी देखिए क्लच प्रेस करना पड़ा सेकंड गियर करने के लिए, फिर क्लच को पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया। अभी देखिए ये ट्रैफिक स्लो ही है। आगे देखिए आप कार की स्पीड मुश्किल से 20 होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 की स्पीड है, उससे ज़्यादा स्पीड नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारा सिचुएशन होता है कि कार की स्पीड डाउन हो जाती है, तो हमें अकॉर्डिंगली फिर कार को डाउन स्पीड, मतलब गियर डाउन लगा के कार की स्पीड डाउन करनी पड़ती है। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारा क्लच और एक्सीलेटर का भी मूवमेंट होता है। अभी देखिए कार की स्पीड अराउंड 40 है, क्योंकि आगे भी ट्रैफिक 40 की स्पीड में आ गया है, तो मैं भी 40 की स्पीड में आ गया हूँ। सिग्नल रेड है, आगे सिग्नल रेड हो चुका है, तो हम भी क्या है, सारा ट्रैफिक लेफ्ट में जा रहा है, हमें राइट की तरफ जाना है। तो हम अपनी कार को स्पेस लेके ये कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया हमने। वापस से वही चीज़ करेंगे, क्योंकि रेड सिग्नल फर्स्ट गियर लगाना होगा, क्योंकि ब्लिंकिंग होने लगा था रेड। फर्स्ट गियर लगाया, फिर मूवमेंट स्टार्ट कर दी हमने। आगे टू व्हीलर है तो स्लोली मूवमेंट स्टार्ट की हमने। तो 40 की स्पीड में फोर्थ गियर हमने लगा चुके हैं, 50 की स्पीड आ गई अपनी कार में। तो अकॉर्डिंगली हम मूव कर रहे हैं, क्योंकि सिग्नल ग्रीन हुआ था, आगे हमें ट्रैफिक पूरा खाली मिलेगा, रोड पूरी खाली मिलेगी, ट्रैफिक मिलेगा नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग हम भी अब 60 के अराउंड स्पीड में आ गए हैं, क्योंकि ये नेशनल हाईवे में आ गए ऑलमोस्ट। तो नेशनल हाईवे में 60 की स्पीड लिमिट है इस पर्टिकुलर रोड पे, तो मैं 60 पे आ गया हूँ। अकॉर्डिंगली मैं मूव कर रहा हूँ। अगर हमें स्पीड आगे स्लो करनी होगी या सिग्नल या कुछ भी ऐसा मिलेगा जिससे स्पीड हमें कंट्रोल करनी पड़े, तो हम कार की स्पीड कंट्रोल करेंगे। देखिए आगे मिल रहा है मेरे को ट्रैफिक जैम सिचुएशन, मैंने एक्सीलेटर को दूर से रिलीज़ कर दिया है। अब ब्रेकिंग करनी स्टार्ट की है, धीरे धीरे ब्रेकिंग करेंगे हम। लेफ़्ट जाना है मेरे को, तो मैं कम्प्लीटली लेफ़्ट की तरफ अपनी स्पेस ले लूँगा, स्पेस देख लूँगा, लेफ्ट में स्पेस हो। यहाँ देखिए सिचुएशन स्लो मूविंग है, तो हम क्या किए कि फर्स्ट गियर में क्लच को रिलीज़ कर दिया, अब सेकंड गियर लगा लिया है। आगे मारुति की ड्राइविंग स्कूल वाली कार चल रही है, तो अकॉर्डिंगली हम भी मूव कर रहे हैं। मैंने बाद में ध्यान दिया कि बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ है मारुति ड्राइविंग स्कूल, नहीं तो मैं कार के पीछे नहीं लगाता, एटलीस्ट साइड से निकलने की कोशिश करता। अभी देखिए मेरे को लेफ्ट टर्न जाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्लोली मूव कर रहा हूँ। आपने नोटिस किया होगा अभी भी क्लच प्रेस नहीं किया मैंने। कार कितनी स्लोली मूव हो रही है, 10 की स्पीड में कार आगे ड्राइव कर रहे हैं, अभी भी नहीं यूज़ किया मैंने क्लच। ये होता है सिचुएशन जब आप अपनी कार का कंट्रोल समझ पाते हैं। अभी देखिए मेरे को ज़रूरत ही नहीं है क्लच प्रेस करने की, नहीं तो इस सिचुएशन पे बहुत सारे एक्सपर्ट ड्राइवर्स ने भी मेरे को कमेंट किया है कि आप क्लच प्रेस, ये देखिए अभी तक मैंने क्लच प्रेस नहीं किया, मेरी कार मूव हो रही है, अराउंड 10 की स्पीड में मूवमेंट हो रही है। क्रेटा लेफ्ट आई है तो भी मेरे को क्लच नहीं पड़ी है अभी तक नीड, मैं टर्न भी ले रहा हूँ। ये देखिए यहाँ तक आ गया हूँ, ट्रैफिक था, आपने नोटिस किया होगा 10 की स्पीड में ट्रैफिक था, मैंने क्लच का यूज़ ही नहीं लिया है। ये टर्निंग भी ले ली अपनी कार में। इतनी स्लो मूविंग ट्रैफिक में भी क्लच का यूज़ लेना बहुत ज़रूरी नहीं होता है। अगर गियर शिफ्ट करना होता तो मैं लेता, मैं सेकंड गियर में था, बड़े आराम से 10 की स्पीड में मेरी कार मूव हो रही थी। अभी भी देखिए टर्निंग करने के बाद भी मैंने क्लच का यूज़ नहीं लिया है। जो लोग मेरे पुराने वीडियोस में कमेंट किए हैं कि क्लच का यूज़ बहुत ज़रूरी है मैं मानता हूँ, लेकिन हर जगह ज़रूरी नहीं आपको हाफ क्लच लगाना पड़े या ऐसा करना पड़े।